यार सच बताऊं, आजकल लोग आपको देखने से पहले पता है क्या करते हैं? आपको सुनते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हारी अपनी आवाज़ तुमसे ज़्यादा लोगों को याद रहती है। वो कैसे? कभी किसी कॉल, मीटिंग या वॉइस नोट में तुमने अपनी पर्सनालिटी का असर महसूस किया है? वो पहला इंप्रेशन आपके अल्फाज से नहीं, आपकी आवाज़ से बनता है। और इसीलिए आज की वीडियो सिर्फ आवाज़ पर नहीं, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंस और आपकी पहचान पर है। ये सब सुनकर एक सवाल बनता है, अगर आवाज़ इस तरह से पहला इंप्रेशन सेट कर देती है तो फिर आवाज़ में ऐसा क्या है जो सुनने वाले को सेकंड्स में डिसाइड करने देती है कि हम कॉन्फिडेंट लग रहे हैं या नहीं? देखो, इसका जवाब एक्चुअली बहुत सिंपल है। आवाज़ 3 चीज़ों से मिलकर बनती है और अगर ये 3 पिलर्स कंट्रोल में आ जाएं तो पर्सनालिटी की पूरी फील ही चेंज हो जाती है। पिलर नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर एक एक करके इन पिलर्स को समझते हैं। तो पहला पिलर है डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है आप कितने क्लियरली सुनाई देते हो। एक छोटी सी एग्जांपल सुनो। अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता, जल्दी जल्दी मम्बलिंग के साथ, तो ये अनसर्टेन लगता है। लेकिन अगर मैं वही लाइन बोलूँ मुझे नहीं पता, क्लियर पॉजेस के साथ, अल्फाज को थोड़ा सा शेप देकर, तो इम्प्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वर्ड सेम, फील कंप्लीटली डिफरेंट। और यही डिक्शन का मैजिक है। अगला पिलर है टोन, यानी आपका लहजा। टोन वो जादू है जो एक ही जुमले में 10 जुमले की कदर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जुमला हो आप ठीक हैं, तो इसको अगर मुख्तलिफ लहजों में बोला जाए तो इसकी क्या फील आती है, ये देखते हैं। पहला है कंसर्न टोन, यानी फिक्र से, आप ठीक हैं ना? ये सुनते ही सुनने वाले को लगता है कि वाकई आप उनकी फिक्र कर रहे हैं। अगला है कैजुअल टोन, अरे आप ठीक हो? ये टोन एक दोस्त की तरह फील होती है, रिलेटेबल। अगला सार्कास्टिक टोन, यानी थोड़ा मजाक या ताना, हाँ भाई ठीक हो ना? ये टोन सेंटेंस का मतलब ही बदल देती है। अब इसमें ह्यूमर या क्रिटिसिज्म आ जाता है। अब आएगी प्रोफेशनल टोन, आप ठीक हैं? ये टोन कॉर्पोरेट वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज या हेल्पलाइन टाइप स्क्रिप्ट्स में यूज़ होती है। एक ही लफ्ज़, एक ही जुमला, सिर्फ लहजा बदलने से पूरी कहानी बदल जाती है। सुनने वाले की फील हर दफ़ा नई होती है और इसीलिए टोन मैटर करता है, क्योंकि टोन कहानी का इमोशन डिसाइड करता है। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है पेस या मॉड्यूलेशन, यानी आवाज़ की रफ्तार। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जुमला ले लें, ये कहानी यहाँ से बदलती है। अब इसी लाइन को 3 डिफरेंट पेसेस में सुनो। सबसे पहला स्लो पेस, यानी इमोशनल या ड्रामेटिक, ये कहानी यहाँ से बदलती है, हर लफ्ज़ को स्पेस देकर वेट क्रिएट करते हुए। स्लो पेस लिसनर को इमोशन एब्जॉर्ब करने का वक्त देता है और ड्रामेटिक इफेक्ट बढ़ाता है। अब मीडियम पेस, यानी कि नेचुरल कन्वर्सेशन जो हम डेली यूज़ करते हैं, ये कहानी यहाँ से बदलती है, बिल्कुल स्मूथ। ये वो पेस है जो मोस्टली वीडियोस में चलती है, नेचुरल भी लगता है और एंगेजिंग भी। आखिरी है फास्ट पेस, यानी एक्साइटमेंट या अर्जेंसी शो करना। ये कहानी यहाँ से बदलती है, थोड़ा तेज, एनर्जेटिक, ब्रीथ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग। फास्ट पेस एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, अर्जेंसी होती है, लिसनर अलर्ट हो जाता है। पेस यानी मुझे कब तेज़ बोलना है, कब धीमा और कब नेचुरल। ये सिंपल सी चीज़ इंसान का पूरा मूड ही बदल देती है। स्लो पेस में इमोशनल लगता है, मीडियम में नेचुरल और फास्ट में ज़रा थ्रिलिंग। और इसी कंट्रोल को कहते हैं पेस। तो जब आपका पहला इंप्रेशन आपका चेहरा नहीं, आवाज़ बनती है, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आवाज़ आपकी ताकत बन जाए, इस चैनल पे हम यही स्किल्स एक्सप्लोर करते हैं। वो फिर चाहे
किसी टॉपिक पे ऑब्जर्वेशन देनी हो या पॉइंट ऑफ व्यू, वो किसी का ट्रिब्यूट हो या कमेंट्री, या फिर वो किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे वॉइस एनालिसिस हो या विटी ऑब्जर्वेशन, ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ किस्सा मेरी आवाज़ का।